सर। यस थैंक सर। यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सो दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है न्यू वन के इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी में। न्यू वन का स्लोगन है नर्चरिंग द न्यू वंस। इसका मतलब में गहराई में जानिएगा। नर्चरिंग द न्यू वंस मतलब जितने भी नए साथी आएंगे हमारे साथ, हमें उनको नर्चर करना है। नर्चर मीन्स ग्रोथ पे लेके आना है। जैसे माली अपने बगीचे के एक एक फूल को सींचता है, एक एक पौधे को बड़े ध्यान से रखता है, उसको कितना पानी चाहिए, उसको कितनी सनलाइट चाहिए, उसको कितनी खाद चाहिए, उसको क्या क्या चीज चाहिए, ये सारी की सारी चीजें हमारे न्यू वन में है। क्योंकि आप नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में एक अनोखा नाम जो आने वाले दिनों में चमकने वाला है, इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में लोग आपको बुला बुला के पूछेंगे कि आप किस कंपनी में हो। तो दोस्तों, आपको ये स्लोगन याद रखना है, न्यू वन, दैट इज नर्चरिंग द न्यू वंस। हम नर्चर कैसे करेंगे? हमारे एजुकेशन सिस्टम से। और हमारे एजुकेशन सिस्टम का नाम है दोस्तों TGS, टीम गुरतेज सिंह। क्यों नाम पड़ा? क्योंकि हमारे बहुत ही शानदार जानदार पर्सनालिटी, जिन्होंने कुछ करके दिखाया अपनी लाइफ में। नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में फर्शों से अर्श पर जाने वाला एक शख्स, जिसके हाथ में हमारी बागडोर है। साथियों, एक वंडरफुल पर्सनालिटी जिसके लिए मैं चाहता हूं कि आप जहां बैठे हो, खड़े होके हाथ जोड़ के इनको जितना मर्जी नमन करिए, इनके लिए क्लैपिंग करिए, कम है। क्योंकि दोस्तों, इस साथी का एक डिसीजन आज हम लोगों को इकट्ठे करा हुआ है। अगर ये डिसीजन ही ना लेते तो क्या ये एजुकेशन सिस्टम चल पाता? क्या ये हमारा कंपनी का सिस्टम चल पाता? तो नहीं। एक डिसीजन ने कितना बड़ा कमाल कर दिया। इनका साथ देने वाले हमारे एजुकेशनिस्ट पर्सन मिस्टर सूरज शर्मा जी, क्या ही बात है इनकी। एनर्जी लेवल नोबडी कैन मैच। और मैं अक्सर बोलता हूं, इन्होंने RTP में जो कमाल किया है ना चंडीगढ़, वाकया ही इन्होंने सिर के ऊपर हाथ रख के बोला कि काली नाचती है काली। सचमुच यार, कालियो ही नाचती है इनके इनके सिर पर। जितने मर्जी घंटे का सेमिनार हो, ये कमाल कर देते हैं। पिछले साल 242 सेमिनार किए हैं, 242 सेमिनार। क्या एनर्जी रही होगी इस शख्स की, आप समझ सकते हैं। और आपको गर्व महसूस होना चाहिए कि आपके गुरु, आपके मेंटोर डायरेक्ट सेलिंग में मिस्टर सूरज शर्मा जी हैं, जिनके सानिध्य में हम लोग बढ़ रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू। आपने हमारी जिंदगी में वंडरफुल बदलाव लाया है। अब बात आती है दोस्तों हमारी हेल्थ की। क्योंकि हम लोग हमेशा बोलते हैं और कुछ जानकारियां हम लोगों को है नहीं, लेकिन कुछ सच्चाइयां आपको जाननी पड़ेंगी। आपको इस सच्चाइयों से रूबरू करवाने का मौका है आज मेरे पास। तो दोस्तों, क्या क्या फैक्ट्स आप समझ लीजिए, थोड़ा सा अपने आप को क्वेश्चन कीजिए, क्या आप रियली हेल्दी हो? आपने अपने आप को क्वेश्चन किया तो आपका आंसर आया। क्योंकि एक फैक्ट है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की एक एक लॉ ऑफ एवरेज है। उस एवरेज में अगर 10 बंदों को इकट्ठा किया जाए तो एवरेज ये निकलती है कि सिर्फ एक बंदा जो है उन 10 में से सेहतमंद रह गया है। एक बंदा ऐसा है जो चारपाई पे पड़ा है, वो घरों की चारपाई लगा लो या अस्पतालों की। लेकिन बाकी 8 बंदे जो यहां पे बैठे हैं, वो या तो मतलब सब हेल्दी हैं, ना तो वो अपने आप को बीमारों की कैटेगरी में मान रहे हैं, और ना ही वो मेरे जैसे तंदुरुस्त हैं। मतलब कि सब हेल्दी हैं। अब इन 10% में से आप किस कैटेगरी में आते हैं, आप जान लीजिए। अपने आप को क्वेश्चन करना है आपने, क्या आप सचमुच हेल्दी हैं? ये क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि सिचुएशन बड़ी अलार्मिंग है। हालात बड़े नाजुक हैं। कैसे नाजुक हैं? भारत को संसार की डायबिटिक कैपिटल घोषित कर दिया गया है। आपको मालूम नहीं है, वर्ल्ड की जितनी डायबिटीज की दवा बिक रही है, उसमें से 45% दवा जो है वो हमारे हिंदुस्तान के लोग खा रहे हैं। इंडिया कैंसर कैपिटल भी बन चुका है।
जितना आपका शरीर तेजाबी बन रहा है, एसिडिक बन रहा है, आप अपने खाने में भी तेजाबी चीजें, आप अपने पीने में भी तेजाबी चीजें जो ले रहे हैं, उससे कैंसर की संभावना जो है वो बढ़ रही है। और इंडिया को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कैंसर कैपिटल मान लिया है। ये अलार्मिंग सिचुएशन है। हर रोज बहुत सारे लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं। लोग सोए सोए अपने आप को बॉडी बिल्डर, अपने आप को हेल्थ कॉन्शियस, अपने आप को पूरा तंदुरुस्त समझने वाले लोग, उनकी रात को मौत हो जाती है, पता नहीं लगता। अपने आप को हंसाने वाले लोग, एग्जाम्पल के तौर पे 2017-18 में बिग बॉस विनर मिस्टर सिद्धार्थ शुक्ला जी, आपको मालूम है किस तरह से गए, सबको मालूम है। बिग बॉस विनर, बॉडी बिल्डर, लेकिन वो खत्म हो गया। 3 बजे अटैक आया, 3:30 बजे खबर आ गई कि सिद्धार्थ शुक्ला मर गए हैं। इसी तरह से दोस्तों, हंसाने वाले के अंदर कितना दर्द है, कितना गम है, आप थोड़ा सा सचेत होइए अपने साथियों के प्रति। राजू श्रीवास्तव जैसे लोग 50 साल की उम्र में, 52 साल की उम्र में अटैक आ रहा है यार। अब वो मर रहे हैं तो अलार्मिंग सिचुएशन है कि नहीं? बहुत सारे लोगों को डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स है। कई तो मैंने ऐसे देखे हैं जो अपनी जेब में डीएसआर रखते ही रखते हैं। मतलब उनको गैस तेजाब इतना बनता है कि उनको मालूम है कि अगर गलती से कहीं जाना पड़ गया और चाय का प्याला ले लिया तो बस मेरे तो काम तमाम हो गया, इसलिए वो अपनी जेब में डीएसआर रखते हैं। दोस्तों ये अलार्मिंग सिचुएशन है। और उसके ज्यादा, सबसे ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि हर 6 में से एक बंदा उसको ब्रेन डिसऑर्डर्स आ रहे हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि हम लोग रेडिएशंस में घिरे हुए हैं। आज सबके पास बड़े बड़े यंत्र हैं, मोबाइल्स हैं। हालांकि हमें मालूम है कि हम इसके बिना जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, इस वर्ड को बड़ा करते हुए मैं जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं कि दोस्तों बहुत सारे लोग जो हैं वो मंदबुद्धि बालक पैदा हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों के घरों में ऐसी ऐसी रेडिएशन, दोस्तों आज चिड़िया कहाँ गई, कौवे कहाँ गए, एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। ये अलार्मिंग सिचुएशन है हम लोगों के लिए। अगर वो गायब हो सकते हैं तो क्या हमारे अंदर कुछ ना कुछ नहीं जा रहा ऐसा जो हमें खराब कर रहा है? तो इस अलार्मिंग सिचुएशन से अगर हम लोग 2 दहाके पीछे चले जाएं, 2 दहाके, सिर्फ 2 दहाके मतलब 20 साल पीछे जाइए। लोग लंबा जीते थे, मतलब उम्र कितनी थी? 80 साल, 85 साल, 90 साल, 95 साल, 100 साल। कई तो ऐसे बुजुर्ग थे 120 साल। और फिर जब जाते थे उनको मालूम ही नहीं पड़ता था, क्योंकि वो चारपाई पे नहीं जाते थे। आज की सिचुएशन क्या है? जी तो हम लोग बिल्कुल थोड़ा रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर क्या कर रहे हैं? मर रहे हैं। एक आदमी चारपाई पे पड़ता पड़ता ये सोच रहा है कि अब मेरा होने क्या वाला है। अब कहानी कहां ठहरी? दोस्तों पहले समय में होने वाली बीमारियां कौन सी थी? वो या तो मलेरिया आपने सुना होगा, डिप्थीरिया, स्मॉल पॉक्स, प्लेग हो गई, चूहों के साथ होती थी, चिकन पॉक्स जैसे माता निकल गई, हैजा होता था पेट के खराबी के कारण, टीबी होता था, खांसी जुकाम, काली खांसी होती थी। मतलब इनका कारण जो था वो क्या था? हमारे शरीर के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एंटर हो जाना। अब दोस्तों यहां पे डॉक्टरों ने बहुत बड़ी सफलता हासिल कर ली। बहुत सारे डॉक्टरों ने कमाल कर दिया। उन्होंने क्या किया? वैक्सीनेशन बना दी। अब इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो जल्दी से मल्टीप्लाई होते थे, उनके लिए इन्होंने जब वैक्सीनेशन बनाई तो बहुत सारी सफलता इस डॉक्टरी लाइन में, इस हेल्थ प्रॉब्लम्स के नजिठने के लिए हमें मिल गई। अब जब मिल गई तो क्या हुआ? बच्चों को पहले दिन से ही, जैसे ही जन्म होता है, बच्चे को बीसीजी का टीका लगता है, उसके बाद महीने बाद डीपीटी का टीका लगता है, और उसके बाद एक चार्ट बना दिया जाता है कि अगले 10 साल आप अपने बच्चों को ये सारी चीजें दीजिए। ना प्लेग होगा, ना पोलियो होगा, ना स्मॉल पॉक्स होगा। ऐसे उसके जीवन में आने वाली जो बीमारियां बच जाएंगी। लेकिन क्या हुआ दोस्तों? आज की डेट में जो बीमारियां हमारे शरीर में एंटर कर रही हैं वो क्या है? बहुत सारे लोगों को
बीपी बढ़ रहा है यानी कि हाइपरटेंशन है, शुगर हो रही है, दिल के मरीज बन रहे हैं, दमे की प्रॉब्लम है, दौरे पड़ रहे हैं, कैंसर हो रहा है, गठिया हो रहा है, या मोटापे के शिकार हैं जैसे हम हैं। कारण क्या है? सिंपली कारण दोस्तों हमारा लाइफस्टाइल। क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसके जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ हम लोग हैं। हमारे अंदर जो बीमारियां आ रही है, कहां गलत हुआ दोस्तों, गलती कहां हुई हमसे, ये जानना पड़ेगा। क्यों हमारे फूड सप्लीमेंट्स खाने जरूरी हैं, इसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि आपने गलती कहां की। आपकी बॉडी को चाहिए थे विटामिन्स, आपकी बॉडी को चाहिए थे मिनरल्स, खनिज पदार्थ, आपको चाहिए थे कार्बोहाइड्रेट्स नियमित मात्रा में, आपको चाहिए था अपने भोजन में फाइबर, आपको चाहिए थे अनसैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड जो टुकड़ों में जल्दी बढ़ जाते हैं, प्रोटीन्स, आपको चाहिए थे प्रोटीन्स में छोटे छोटे टुकड़ों में अमीनो एसिड्स, और साथ में चाहिए थे बॉडी में एंजाइम्स, ताकि आपकी बॉडी जल्दी से जल्दी चीजों को डाइजेस्ट कर पाए। अब कहानी कहां हुई, आपको छोटे छोटे एलिमेंट्स भी चाहिए थे, पानी बहुत जरूरी चाहिए था, लेकिन हम दे क्या रहे हैं दोस्तों? रिफाइंड प्रोडक्ट्स। रिफाइंड प्रोडक्ट्स का मतलब है आप फैट तो खा रहे हो लेकिन अनसैचुरेटेड नहीं, सैचुरेटेड फैट खा रहे हो। आप मीट खा रहे हो, मीट कार्बोहाइड्रेट्स तो देता ही देता है, साथ में फैट अलग से देता है। आपने अपने खाने में नमक की मात्रा ज्यादा कर दी, बीपी बढ़ रहा है। आपने अपने खाने में शुगर की मात्रा ज्यादा कर दी, इंसुलिन जवाब दे रहा है, इसलिए डायबिटिक हो रहे हैं आप। खून की नाड़ियों में फ्लो ऑफ ब्लड जो है वो कम हो गया है, इसलिए कोलेस्ट्रॉल जम रहा है, काम हो गया। आप चाय में, कॉफी में, कोल्ड ड्रिंक्स में क्या पी रहे हैं? कैफीन। आप दारू पी रहे हैं, डेली अल्कोहल। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन सारी चीजों के लिए जब भी हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हम छोटी छोटी बात पे दवाइयों की तरफ भागते हैं। फूड एडिक्टिव्स, आप फास्ट फूड खाना शुरू कर चुके हो और फास्ट फूड में ऐसे ऐसे एडिक्टिव्स डाले गए हैं जो आपके शरीर को खराब कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जितना भी भोजन खा रहे हैं वो सारा का सारा पेस्टिसाइड्स युक्त होने के कारण आपकी बॉडी को चाहिए क्या था, आपकी बॉडी को आपने दिया क्या। अब जब कहानी गलत हो गई तो एक्चुअल में क्या है, आपकी बॉडी को चाहिए था राइट न्यूट्रिएंट, आपकी बॉडी को चाहिए थे पौष्टिक तत्व, लेकिन हमारी मिट्टी तो जवाब दे गई। क्यों जवाब दे गई? क्योंकि आप लोगों ने बीइंग ए फार्मर, क्योंकि आपको मालूम है हम भारत में कृषि प्रधान देश हैं और 70% लोग हमारे कृषि यानी कि खेती करते हैं। अब खेती में हम लोग खुद जिम्मेवार बन गए। जब पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स आए 1966 के बाद, हरित क्रांति आने के बाद, लोगों ने क्या पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स को यूज करना शुरू किया, सिर्फ लालच के बस में कि यील्ड अच्छी हो जाए, यानी कि पर्याप्त मात्रा से भी ज्यादा मात्रा में ये भोजन जो हमें मिल जाए। तो मिट्टी न्यूट्रिएंट्स कम देना शुरू कर गई भाई। अब न्यूट्रिएंट्स कम देगी, लो लेवल हो गया। उसके बाद जिम्मेवार बन गए आज के कुकिंग मेथड। दोस्तों पहले चूल्हे के अंदर, चूल्हे में हम लोग कुछ वो पकाते थे तो इतने आराम आराम से पकता था भोजन के, न्यूट्रिएंट्स वहां का वहां रह जाता था। आजकल हम इतने आदी हो गए हैं माइक्रोवेव ओवन के, गैस के, या और ऐसी चीजों के जिसमें हम लोग जैसे कहते हैं कि झट मंगनी तुरंत ब्याह हो जाए, मतलब अभी डाला तो अभी बाहर आ जाए पक्के, वो वाले सिस्टम से हम लोग अपने आप को इतना को एडिक्टिव हो गए हैं, इतना को हमारे अंदर ऐसा जा रहा है भोजन जो काम का नहीं रहा। फिर दोस्तों स्टोरेज फैसिलिटी बढ़ गई। पहले हमारे पास स्टोरेज वाली चीज ही नहीं थी। हमने क्या किया, बड़े बड़े गोदाम ला दिए और बड़े बड़े गोदामों में जितने भी खान पीन सारा था वो गोदामों में एज ए पैकेज्ड फूड बना बना के वहां पे रख दिया।
आजकल तो दोस्तों आप सब लोगों को मालूम है हर चीज पैकेट में आ रही है। इवन के जो दूध है जिसको हम लोग बोलते थे, आज वो दूध भी जो है ना पैकेट्स में आ रहा है। और आपको मालूम है कि वो दूध अगर पैकेट्स में ज्यादा देर रखा जाए तो फिर कैसे बचेगा? आप सब लोगों को मालूम है वहां पड़ते हैं फिर प्रेजर्वेटिव्स। प्रेजर्वेटिव्स मतलब हमारे भोजन को संभालने वाले। अब जितने दिन रखोगे आपको मालूम है वो शरीर में खराब करेंगे। दूसरा कारण मतलब हमारे भोजन से न्यूट्रिएंट्स गायब। और क्या हो गया? एंट्री किसकी हुई? टॉक्सिन्स की। हमारी बॉडी में एंट्री हुई टॉक्सिन्स की। कैसे? अब देखो एक लॉजिकली बात सोचना, आप किसान हो, आपको किसानी के बारे में बहुत सारी चीजें मालूम है। आप ये सोचिए, एक बार ध्यान से देखिए इस फोटो को। एक बंदा पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स खेतों में ये छिड़काव कर रहा है, स्प्रिंकल कर रहा है। आप देखिए यार, बंदे ने मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ है। आप सोचिए, अगर जिस चीज को सूंघने में प्रॉब्लम है, ब्रीथ करने में, सांस लेने में प्रॉब्लम है, क्या खाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी? यार एक बार लॉजिकली सोचिए आप, जिस पेस्टिसाइड्स को सांस लेने में प्रॉब्लम है फिर खाने में कितनी प्रॉब्लम होगी। सिमिलरली हम भोजन में अपने में केमिकल्स लेके आ गए। भाई साहब, आप एक कोल्ड ड्रिंक का गिलास पीते हो, आप ये मान लीजिए आपने 16 क्यूब शुगर के खा लिए, क्या आप खा सकते हो? लेकिन आप 200 ml कोल्ड ड्रिंक तो झट से गटक जाते हो। तो आप सोच लीजिए करिए कि आपने 16 पैक ऑफ शुगर खा लिए हैं। अब बारी आती है कि कैसे हम लोग अपनी ऑप्टिमल हेल्थ यानी कि प्रॉपर हेल्थ को प्राप्त करें, वापस करें। सिर्फ और सिर्फ आंसर है अपना लाइफस्टाइल चेंज। अगर आप अपने लाइफस्टाइल पे चेंज नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपनी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी यानी कि न्यूट्रिशन से जो कमी आ गई है उसको आप पूरा करिए। किससे? न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट से, या आप वापस मुड़िए आयुर्वेदा की तरफ। यू हैव टू गो बैक टू आयुर्वेदा, जरूरी है ये। अब दोस्तों आयुर्वेदा में क्या करें, तो आइए मैं आपको आज इंट्रोड्यूस करवाता हूं हमारी न्यू वन ग्लोबल मार्केटिंग, जो आपके लिए कंप्लीट ह्यूमन बॉडी पैकेज लेके आई है। हमारा वंडरफुल प्रोडक्ट, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए इस फरिश्ता प्रोडक्ट के लिए जिसका नाम रखा है निवैन, जिसका मतलब है लिटिल गॉड। और ये जिसके घर में जाता है वो सचमुच छोटे परमात्मा की तरह आशीर्वाद देता हुआ उस घरों में बीमारी शब्द जो है वो गायब कर रहा है। आप ताली लगा सकते हैं इस जबरदस्त प्रोडक्ट के लिए जिसका नाम है न्यूअल का। दोस्तों ये हमारे 71% 71% बॉडी पार्ट्स के लिए क्या ही काम कर रहा है। आपकी बॉडी को एसिडिक से अल्कलाइन बना रहा है। और जितनी भी छोटी छोटी समस्याएं हैं हमारी माताओं बहनों के लिए, बेटियों के लिए क्या ही वंडरफुल प्रोडक्ट तैयार किया। 33 जड़ी बूटियों का समूह जिसको फेमिन्यू के नाम से जाना जाता है। दोस्तों फेमिन्यू एक ऐसा प्रोडक्ट जिसके रिजल्ट्स बाकमाल हैं। और उसके बाद हमारा प्रोडक्ट आता है जो आपको एनर्जी देगा, अनलिमिटेड अनलिमिटेड एनर्जी। आपके स्टेमिना को बढ़ाएगा, आपकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा, आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा और आप में सहन करने की शक्ति जो है वो ज्यादा से ज्यादा होगी। वो उसका नाम है न्यू शिलाजीत। दैट इज 101% प्योर प्रीमियम क्वालिटी का शिलाजीत। और दोस्तों अब बारी है वन ऑफ द मोस्ट अवेटिंग प्रोडक्ट जिसको बहुत सारे लोगों ने चाहा कि ऐसा प्रोडक्ट आए, और वो प्रोडक्ट हमारे सामने आ गया है जिसका नाम है न्यू BGN। न्यू हमारी कंपनी का नाम है, B फॉर ब्लड, G फॉर ग्लूकोज, N फॉर नॉर्मलाइजर, ब्लड ग्लूकोज नॉर्मलाइजर। और इसने 1 महीने के भीतर क्या ही जबरदस्त रिजल्ट दिए हैं। हमारे पास टेस्टिमनीज आ चुके हैं। जिसका 550 शुगर रहता था वो नॉर्मल, जिसका 358 शुगर रहता था वो नॉर्मल। मतलब कहने के ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स जो टाइप 1 डायबिटिक थे वो टाइप 2 बन गए हैं, जो टाइप 2 थे उनकी गोलियां कैप्सूल छूट रही हैं। ये जबरदस्त प्रोडक्ट है या नहीं है? तो आइए बारी बारी से हम इन प्रोडक्ट्स के बारे में जानते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स जरूर खाने चाहिए हमारी बॉडी में।
और सबसे पहले प्रोडक्ट आता है निवैन। क्यों ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों? आपको बताया गया कि न्यूट्रिएंट्स आपको नहीं मिल रहे, बॉडी आपकी केमिकली इफेक्टेड हो चुकी है, जिसके कारण क्या हो रहा है, आपका इम्यून सिस्टम वीक हो गया है। अब इम्यून सिस्टम को मैं पंजाबी में बोलूं तो अंदर वाला डॉक्टर है ये। अगर आपका अंदर वाला डॉक्टर खराब है तो आपको बाहर वाले डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन एक बात और फैक्ट है, आपका बाहर वाला डॉक्टर आपको तब तक ठीक नहीं कर पाएगा जब तक आपका अंदर वाला डॉक्टर नहीं ठीक होगा। और अंदर वाला डॉक्टर ठीक करने के लिए आपको चाहिए 18 जड़ी बूटियां। ये कौन बोला? ये हमारे साइंटिस्ट डॉक्टर रवि राज जी बोले कि हम लोगों को 18 पावरफुल इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो उन्होंने 18 पावरफुल इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहला इंग्रेडिएंट चूज किया मैंगोस्टीन। ये मलेशिया थाईलैंड का नेशनल फ्रूट। ये क्या करेगा? आपकी बॉडी को एंटी कैंसर कर देगा। दोस्तों इसमें ज़ैंथोन्स हैं जो आपकी बॉडी में से एंटीऑक्सीडेंट की काम करेंगे, मतलब फ्री रेडिकल्स निकालने के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हैं। आपके अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करने की इजाजत नहीं देंगे। अगर आप डायबिटिक हो तो ये आपको डायबिटीज से भी निजात डालेंगे। लीवर में प्रॉब्लम है तो इसके लिए बहुत बढ़िया। स्किन के लिए तो ये वंडरफुल है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टी रखता है। और किसी को गठिया हो गया हो, जोड़ों का दर्द हो, तो ये बहुत बढ़िया है। और साथ में किसी के आंखों में मोतियाबिंद भी आ गया हो तो उसके लिए मैंगोस्टीन काम कर रहा है। देन दोस्तों आपके सामने ये जो जड़ दिख रही है, देखो ये पतली पतली जड़ें, इसकी पतली पतली नाड़ियां, ये हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर काम करती है। दोस्तों किसी को डिप्रेशन है, टेंशन है, नींद नहीं आ रही है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, तो ये जिनसेंग खानी चाहिए। अब जब डिप्रेशन होगी तो सुबह उठेगा चिड़चिड़ापन होगा तो बीपी बढ़ा होगा तो डॉक्टर गोली लगा देंगे, और गोली लगा देंगे तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आपकी डायबिटीज जो है वो इंसुलिन के ऊपर काम करता है। वो गोली इतनी खतरनाक है कि आपको इंसुलिन सिक्रीट करना बंद करवा देगी, मतलब डायबिटीज हो गई। अब ये टाइप 2 डायबिटीज के ऊपर भी बहुत शानदार काम करता है जिनसेंग। तीसरा जड़ लब ढूंढ के लाए मक्का रूट। क्या ही बात है दोस्तों, स्ट्रेस और स्टेमिना, स्ट्रेस को कम करके स्टेमिना को इंक्रीज करना है तो पेरू देश की ये जड़ मक्का रूट आपके लिए बहुत शानदार काम करती है और आपके लिबिडो पे भी बहुत शानदार वर्क है इसका। देन कम्स जिंको बाइलोबा। ये जो फल है ना दोस्तों, ये जापान के हिरोशिमा नागासाकी से साइंटिस्ट ढूंढ के लाए। है ये चाइनीज ओरिजिन का पौधा जो हमारे सिंपल न्यूरोलॉजिकल जितने भी डिसऑर्डर्स है, साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स बोलते हैं, रेडिएशंस जिसको बोलते हैं, इन रेडिएशंस के ऊपर शानदार काम कर रहा है। और रेडिएशंस को दूर भगा के हमारी बॉडी में जो कंसंट्रेशन है उसको बढ़ा रहा है। किसी को चक्कर आते हैं, किसी को डिजीनेस रहती है, उसके लिए ये बहुत शानदार प्रोडक्ट है जिंको बाइलोबा। देन दोस्तों इसी निवैन के अंदर डाला गया है ये किडनी शेप्ड एक गुर्दे की शेप की तरह बना हुआ एक मशरूम है। ये रेड मशरूम बोलते हैं, ये भी चाइना से मिलता है दोस्तों, गैनोडर्मा। और गैनोडर्मा इतना जबरदस्त मशरूम है जो आपके जो बॉडी है ना उसको स्कैनिंग करता है। जैसे रोबोट जो है टक 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 जहां गलती होगी वहां बता देगा, ये गैनोडर्मा समझ दो वो काम करता है। और शरीर के अंदर जितनी भी इन्फ्लामेशन आ गई, सोजिश आ गई, उसको खत्म करने में ये सबसे बड़ा काम करता है गैनोडर्मा। देन कम्स दोस्तों सी बकथोर्न। अभी यूट्यूब पे जाइए और नरेंद्र मोदी साहब मानयोग प्रधानमंत्री की 2 मिनट की स्पीच सुनिए। आपको अपने प्रोडक्ट पे गर्व होना शुरू हो जाएगा कि ये ले बेरी, लेह लद्दाख में पाया जाने वाला हिमालयन बेरी, विटामिन सी की मात्रा वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इस प्रोडक्ट में है। आजकल जितने फौजी लोग हैं उनकी खुराक का ये हिस्सा सी बकथोर्न है। क्यों? ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, ब्लड वेसल्स और दिल की बीमारियों के लिए बहुत शानदार है, कैंसर को खत्म करने, अल्टीमेटली इम्यून सिस्टम के ऊपर ये काम करता है दोस्तों। उसके बाद आता है इसमें डाला हुआ मोरिंगा ओलिफेरा, जिसको हिंदी में सहजन बोलते हैं, संस्कृत में सहजन बोलते हैं,
और पंजाबी में इसको सुहाजना बोलते हैं। आज भी मैं एक साथी के साथ बैठा था तो वो बोले कि हमारे गांवों में आम है, लेकिन हम लोग जो नॉर्थ इंडियन पीपल हैं इसकी इंपॉर्टेंस समझ नहीं पाए एक्चुअल में। ये बहुत जबरदस्त पौधा है, इसके पत्ते, जड़, तना, एक एक चीज जो है हमारे शरीर के लिए कीमती है। वात, पित्त और कफ तीनों दोषों के लिए यह बैलेंस करने के लिए बहुत समर्था रखता है। और सबसे बड़ी खासियत मेरे को यह लगती है कि ये शरीर के अंदर जो पानी के जरिए आर्सेनिक टॉक्सिसिटी हो रही है हमारे शरीर में, उसको दूर करने के लिए या उससे बचाने के लिए बहुत शानदार ये पौधा है। उसके बाद आता है मंजिष्ठा, पंजाबी में इसको बोलते हैं मुलट्ठी। दोस्तों ये मुलट्ठी एक ऐसी चीज है जो खाने में थोड़ी सी स्वीटनिंग होगी, मीठी होगी, लेकिन आपके लंग्स के लिए बड़ी शानदार है। आपके इम्यून सिस्टम को, आपके अंदर जो मान लीजिए आपके अंदर जो जख्म है, जख्मों को हरा करने मतलब जल्दी ठीक करने में ये काम करता है मंजिष्ठा। उसके बाद दोस्तों इसमें आता है ब्लैक करंट। ये तो हमारी बहनों के लिए रामबाण है, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, एंटी कैंसर, हेल्दी है। और उसके बाद आता है ये ऐसा वंडरफुल जिसको कंप्लीट फूड बोल सकते हैं आप, स्पाइरुलिना। दोस्तों इसमें डाला गया है ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 फैटी एसिड्स, गामा लिनोलिक ओलिक एसिड, एक ऐसा फैटी एसिड जो आपके हार्ट की खुराक है, दिल की खुराक है, समझ लो। अगर आपका दिल चल रहा है तो आप जिंदा हो। दोस्तों जितने भी एस्ट्रोनॉट्स हैं वो इस खुराक को अपने साथ स्पाइरुलिना को लेके जाते हैं। ये आपके अंदर वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, गट बैक्टीरिया जिसको गुड बैक्टीरिया बोलते हैं, जो पाचन क्रिया में हमें मदद करते हैं, ये स्पाइरुलिना में पाए जाते हैं। और ये प्लांट प्रोटीन, जो बंदे मीट नहीं खाते, अंडा नहीं खाते, मतलब नॉन वेज हैं या वीगन जो लोग हैं, वो प्लांट प्रोटीन को ढूंढते हैं। ये एक गुड सोर्स है प्लांट्स प्रोटीन का। उसके बाद एक वंडरफुल फल एवोकाडो, क्या ही बात है दोस्तों। एवोकाडो आजकल ये वेट लूज के लिए आजकल ब्रेड में इसको सैंडविच बना बना के खाते हैं लोग। दिल को मजबूत रखता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल, आंखों के लिए बढ़िया, और खासकर ये स्किन के लिए बड़ी शानदार जो चीज है एवोकाडो। देन दोस्तों ये छोटी छोटी बेरीज, एल्डर बेरीज बोलते हैं। शरीर के अंदर किसी प्रकार की एलर्जी आ गई है गलती से, तो ये सारी की सारी एलर्जी निकालने में ये सबसे बड़ा पौधा है एल्डरबेरी। एंड देन दोस्तों गोखड़ू, गोखड़ू हम इसको पंजाबी में पखड़ा बोलते हैं। जब हम नंगे पांव छोटे होते खेलते थे तो हमारे पांवों में चुभते थे। ये आम होते थे, लेकिन आजकल ये राजस्थान में मिलते हैं, हमारे यहाँ पे ऐसे नहीं मिलते आजकल। और राजस्थान में पाया जाने वाला ये पौधा आपकी किडनी के स्टोन्स के लिए और सेक्सुअल पावर को बढ़ाने के लिए बहुत शानदार है। और जिसकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आ गई है उसके लिए बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। फिर आता है सफेद मूसली। सफेद मूसली, इसको व्हाइट गोल्ड के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये आपकी विगर एंड वाइटैलिटी मतलब सेक्सुअल पावर, लिबिडो के ऊपर बहुत शानदार काम करता है। आपका स्टेमिना बढ़ाता है, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, आपके एनर्जी लेवल को बहुत बढ़िया करता है। एंड देन कम दोस्तों पुनर्नावा। पुनर मैंने दोबारा, री नावा मैंने न्यू। अगर आपने अपनी बॉडी को न्यू करना है, बॉडी कैसे न्यू होगी? आपके 3 अंग डेली उसकी क्या होनी चाहिए? सर्विस, लीवर, लंग्स और किडनी, ये तीनों की सर्विस होनी चाहिए, और सर्विस करेगा आपका पुनर्नावा। एंड देन कम्स दोस्तों गूसबेरी, जिसको आंवला बोलते हैं। कहते हैं सियाणियों का कहा और आंवले का खाया बाद में ही पता लगता है। और सचमुच ये वंडरफुल प्रोडक्ट है दोस्तों, आपकी आंखों के लिए, आपके बालों के लिए, आपके वेट लॉस के लिए, आपके डाइजेस्टिव प्रोसेस को फास्ट करने के लिए ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है आंवला। इसको मुरब्बे में खाइए, गोली कैप्सूल में खाइए। और उसके बाद आता है अश्वगंधा। अश्व मीन्स होता है घोड़ा, और अगर आप घोड़े की माफिक सारा दिन काम करना चाहते हो, घोड़े की माफिक रहना चाहते हो, अपनी हॉर्स पावर बढ़ाना चाहते हो, तो आपको चाहिए अश्वगंधा, जो हमारे वैन में डाला गया है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें डाले गए हैं बेरीज, ब्लू बेरीज दोस्तों, जो मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करते हैं
और अल्टीमेटली क्या करते हैं, हमारी पाचन क्रिया को फास्ट करते करते हमारी बॉडी को स्टेबल करते हैं। मेमोरी के लिए बहुत शानदार, ब्रेन फंक्शन के लिए। अब आप सोचिए, एक बार चिंतन करिए कि यार ये 18 के 18 प्रोडक्ट्स जब मेरे शरीर में जाएंगे तो कितना शानदार इफेक्ट लेके आएंगे। इसलिए हम लोगों को खाना चाहिए ताकि हमें न्यूट्रिशन मिले। और खाना कैसे है, एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम को गुनगुने पानी के साथ, और 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद में कुछ मत खाइए। और दिन भर पानी पिए 3 से 4 लीटर, यानी कि 10 से 12 15 गिलास। अगर ये फॉलो कर लेते हो तो मैं जिम्मेवारी के साथ बोलता हूं 2 से 3 डब्बी खाने के बाद आपको मालूम पड़ेगा कि यार मेरे में वो एनर्जी आ गई है जो मैं आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले था। ऐसा हमारे साथ हो रहा है। और दोस्तों ये 29% भाग पे काम कर रहा था, तो अब बारी आती है हमारे 71% भाग पे, और 71% पे हमारे है जल, पानी। और दोस्तों आपको मालूम है हमारे शरीर के हर अंग में पानी है, हर ऑर्गन में पानी है। अगर मैं अडल्ट की बात कर लूं, यानी कि 18 साल से बड़े मेल की बात कर लूं, तो उसकी बॉडी में 60% बॉडी में पानी है। फीमेल की बात करूं तो 55% में, बच्चों की बात करूं तो 65, और शिशु जो है अभी पैदा हुआ है उसके बॉडी के अंदर तो 75% पानी है। अब पानी का काम क्या होता है, असल में पानी का हमारे शरीर में काम है कि ये सेलुलोज फंक्शन, सेलुलोज क्या होता है हमारी बॉडी में, फाइबर बनाने में ये सबसे बड़ा काम करता है। दूसरा, जो भी रिमूवल, जो अनडाइजेस्टेड पार्ट रह गया, जो भोजन हमारा जो पचा नहीं, अनडाइजेस्टेड रह गया, उसको रिमूवल, उसको वेस्ट बोलते हैं, उसको रिमूव करने में पानी एक बहुत बड़ा साधन है, सोर्स है। और तीसरा नंबर, हमारी बॉडी जिसका टेम्परेचर जो है आपको मालूम है 38.4 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए, उस टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए ये पानी की आवश्यकता है। इसलिए दोस्तों पानी हमारे जीवन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, और 70% हमारी बॉडी में पानी है। असल में सही मायने में माना जाए तो पानी ही हमारे जीवन का रियल जो है पावर है। अब कहानी कहाँ हुई, हमारे डेली रूटीन में अगर देखें तो क्या खा रहे हैं हम लोग, ये एसिड फॉर्मिंग फूड्स खा रहे हैं। हमें बर्गर अच्छे लग रहे हैं, हमें हॉट डॉग अच्छे लग रहे हैं, हमें लंच में मीट चाहिए, हमें टॉफीज बढ़िया लग रही हैं, हमें बिस्किट्स अक्सर खाने पड़ते हैं, शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा हम लोग खा रहे हैं, या शाम को हम लोग 8 PM बार बार शर्मा जी याद करवाते हैं कि वो भी जरूरी है, और उसके बाद सोडा। दोस्तों ये लेफ्ट साइड में जितनी भी चीजें आपको दिखा रही हैं, ये आपके पीएच लेवल को, जो आपका 6, 5, 4, 3 दिखा रहा है ना, ये पीएच लेवल मैटर करता है। और खाना क्या चाहिए हम लोगों को, आपके राइट साइड में जो पड़ी है, आपको चुकंदर खानी चाहिए, आपको फूल गोभी खानी चाहिए, आपको धनिया खाना चाहिए, आपको जो काले यानी कि गोभी जो है वो खानी चाहिए, एप्पल्स सेब खाने चाहिए, एवोकाडो खाने चाहिए, अंजीर खानी चाहिए ड्राइड या गीली करके, और नींबू पानी पीना चाहिए। क्यों पीना चाहिए, क्योंकि राइट साइड वाली जितनी भी चीजें हैं वो आपके पीएच लेवल को इंक्रीज करती हैं, मतलब आपकी बॉडी को अल्कलाइन करते हैं। अब अगर हम लोग एसिडिक खा रहे हैं तो कौन कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, वेरी जेन्युइन प्रॉब्लम। बहुत सारे लोगों को गैस बनती है, डकार आते हैं, एसिडिटी बनती है, दिल में प्रॉब्लम आ रही है। ये क्यों आ रही है आप सोच लीजिए, क्योंकि आप एसिडिक खाना खा रहे हैं, आपके स्किन में प्रॉब्लम आ रही है, आपके जो हड्डियां हैं वो कमजोर हो रही हैं, आपके गुर्दे में प्रॉब्लम आ रही है, कब्ज की शिकायत अक्सर रहती है, बहुत सारे लोग परेशान हैं, उससे सिर दर्द करता है, कब्ज होने के बाद उनको पाइल्स हो जाती है, क्योंकि जो फ्लश ही नहीं होता सारा सिस्टम, इम्यूनिटी वीक हो रही है, और अल्टीमेटली जब कुछ फ्लश नहीं होगा तो वो फैट स्टोर हो जाएगा जिससे मोटापा आ रहा है। ये सारी प्रॉब्लम किससे आ रही है दोस्तों, पानी से।
मैं बड़ा हैरान हुआ इसको स्टडी करके कि पानी से कैंसर भी जो है, कैंसर की मात्रा जो है वो भी पानी के कारण आ रही है। दोस्तों ये सारी चीजों का अब दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है। अगर हम न्यूट्रल वाटर की तरफ जाते हैं तो न्यूट्रल वाटर में पानी तो पीएच लेवल तो 7 से ज्यादा है या 7 है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसमें जो टीडीएस है, टोटल डाइल्यूटेड सॉल्यूशन जो है, जितना पानी के अंदर है वो इतना खतरनाक है कि वो पिया ही नहीं जाता। वो इतना हैवी हो जाता है, हमारे शरीर को बहुत ज्यादा भारीपन लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसमें टॉक्सिक मटेरियल बहुत ज्यादा एंटर कर गए। अब दोस्तों हमने आरओ लगवा लिए, मतलब कि प्योरीफाइड वाटर हम लोग कहते हैं कि पीना शुरू कर दिया। जहां कहीं होटल में गए, प्लान करने गए, सबसे पहले वही बोतल टेबल पे रखते हैं। अब अफसोस की बात यह है कि जब हमें मालूम पड़ना शुरू कर गया है कि हम लोग 20 रुपए में भी मौत खरीद रहे हैं, क्योंकि पानी इतना खतरनाक है कि वो तो तेजाबी है, और तेजाब के कारण मैंने आपको बोला कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब तीसरा एक सोर्स बताया गया कि एक ऐसा सोर्स है जो आप लोगों को एसिडिक से अल्कलाइन बना सकता है, वो है हमारा न्यू अल्का। साथियों एक ऐसा शानदार प्रोडक्ट जो आपके वेट को लूज करेगा। कैसे? आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करके, आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगा, आपकी बॉडी को हाइड्रेटेड रखता है ये अल्कलाइन वाटर। क्यों? क्योंकि अल्कलाइन वाटर होने से जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो टूट जाते हैं। अब मॉलिक्यूल टूटने से क्या होगा, पानी की अब्जॉर्प्शन जो है सेल्स में वो बड़ी फास्ट हो जाएगी, आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी, आपकी स्किन हेल्दी हो जाएगी, मतलब आप जवान दिखना शुरू हो जाओगे, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना फास्ट हो जाएगा कि आप कुछ भी खाओगे बड़ी जल्दी पच जाएगा। अगर आपकी बॉडी अल्कलाइन है तो आपके मसल्स और जॉइंट्स जो हैं वो भी आपको इतने स्वस्थ मिलेंगे, मतलब आपको घुटने बदलने या घुटनों के दर्दों से बहुत सारा निजात मिल सकता है, और अल्टीमेटली आपको एनर्जी मिलेगी। क्यों दोस्तों? क्योंकि हाइड्रोजन जिससे बॉम्ब बनाए जा सकते हैं, उसकी पावर अगर मैयर करनी हो ना तो वो अनबिलीवेबल पावर है। जो सूरज है ना, सूर्य जो है, सूर्य के अंदर जो पावर है वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के ऐड की पावर है, न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं उसको। और दोस्तों न्यू अल्का क्यों खाना चाहिए? ये सारी चीजें इसमें डाल दी गई है, 13 इंग्रेडिएंट्स, क्या ही शानदार इंग्रेडिएंट्स है जो आपकी बॉडी को अल्टीमेटली न्यू क्या करेंगे, एसिडिक से अल्कलाइन बनाएंगे। आपके अंदर शरीर के जाएगा ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट जो कि -ORP है, आपके अंदर जाएगा अल्फा अल्फा जो कि सटाइवा एक्सट्रैक्ट है, यानी कि शुगर को कंट्रोल करेगा, शुगर की क्रेविंग को खत्म करेगा। आपके अंदर जाएंगे ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट, मतलब किशमिश वाली चीज, डेंडलियोन, अपामार्क, यावक्षर, सार्जिका अक्षरा, मकोय, भूमि आंवला, शरपंखा, कासनी, भृंगराज और मोरिंगा। ये 13 मिनरल से युक्त एक ऐसा मल्टी मिनरल ड्रॉप आपके शरीर के अंदर जाएगा। दोस्तों आपको करना क्या है, 4 बूंदे सुबह, दोपहर, शाम को, रात को अपने 250 ml में डाल देना है। फायदा क्या मिलेगा? एक तो आप जवान दिखने शुरू हो जाओगे, आपके लाइफस्टाइल डिजीज जो मैंने आपको शुरू में बताई थी, जितनी भी डिजीजेस जो लाइफस्टाइल के साथ है, जिसमें हाइपरटेंशन, डायबिटिक, आर्थराइटिस, गैस, गैस्ट्रिक डिसऑर्डर, कैंसर, ऐसी बीमारियों से निजात पाने के लिए न्यू अल्का आपकी हेल्प कर सकता है। आपकी जो छोटी आंत बड़ी आंत में जो प्रॉब्लम आ गई है, वहां पे जो सामान फंसा हुआ है उसको साफ करने में ये बहुत ज्यादा मदद करेगा, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करेगा, आपकी स्किन हेल्थ इतनी शानदार कर देगा कि आपको, जो मेरी बहनें ब्यूटी पार्लर में जाती हैं, अगर वो ये न्यू अल्का पीनी शुरू कर दें तो वहां का जो फेशियल का जो खर्चा है ना वो बच सकता है आपका। मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव ये करता है, एनर्जी ये बढ़ाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम पे ये काम करता है, और बोन लॉस, जैसे हमारी हड्डियां खुर रही हैं जो एसिडिक होने के कारण,
उसको करता है और अल्टीमेटली आपकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करते हुए ये आपकी अल्कलाइनिटी यानी कि आपके शरीर को अल्कलाइन बनाता है। और इससे क्या होगा, आपके बॉडी का पीएच लेवल जो है मेंटेन हो जाएगा। जहां आपको ब्लोटिंग होती है, डकार आते हैं कुछ खाने के बाद, ऐसे बहुत सारी चीजें आती हैं, बर्निंग सेंसेशन आपके शरीर में चलती रहती है पेट में, वो सारी की सारी जो है वो खत्म हो सकती है हमारे न्यू अल्का से। तो आप क्या कीजिए करिए, 250 ml ग्लास में 4-5 ड्रॉप्स दिन में 4 बार प्योरीफाइड वाटर में लीजिए, ताकि आप टैप वाटर में मत लीजिए, प्योरीफाइड वाटर में लोगे तो जल्दी आपको फायदा मिल जाएगा। तो दूसरा आपको ध्यान रखना है कि ये तो 4-5 बार लेना है, लेकिन आपको दिन में 2 से 3 बार पानी जो है 2 से 3 लीटर पानी हर रोज पीना है। न्यू अल्का का अर्ली इन द मॉर्निंग अगर आप 4-5 ड्रॉप्स डाल के 2 गिलास पानी पिएंगे तो आपको बड़ा मजा आने वाला है, आपका पेट साफ हो जाएगा। इसको डायरेक्टली मुंह में सीधा मत रखिएगा, इसको पानी में मिला के ही पीजिए। और ये प्रेग्नेंट वुमेन या ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन या कोई क्रिटिकल इलनेस वाला बंदा है तो प्लीज उनको मत दीजिएगा। तो मेरी ड्यूटी आज की इतनी ही थी, 2 प्रोडक्ट्स के ऊपर मैंने आपको बताना था। तो आई होप मैं जस्टिफाई कर पाया। अगर फिर भी ना कर पाया होऊंगा तो अगली बार और तैयारी के साथ आऊंगा दोस्तों। इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बैक टू द होस्ट मिस्टर चीमा जी, प्लीज आइए और मंच को संभालिए और मीटिंग वाइंड अप करिए। थैंक यू वेरी मच।